कैसे हैं आप लोग? जोशी सर क्लासेस में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए हम लोगों ने दिवाली के तुरंत बाद एक नई मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की है, जिसके अंतर्गत हम लगभग एक दिन छोड़कर यानी अल्टरनेट डेज़ में यहाँ पर आपके लिए 50-50 प्रश्न लेकर आएंगे। यह लगभग आपका पूरा नवंबर तक चलेगा। दिसंबर के माह तक हम लोग आप लोगों को लगभग यहाँ पर हम 5000 प्रश्न पूरे कराने वाले हैं। इससे रिलेटेड आपके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट या कुछ भी क्वेरीज़ हैं, आप मेरे कमेंट सेक्शन पर जाकर वहां कमेंट कर सकते हैं। और यहां पर हम लोग लगभग जितने भी पुराने ईयर्स यानी कहीं से भी कोई भी प्रश्न बना है, चाहे वो एसएससी में बना हो, चाहे वो कहीं भी बना हो, हम जीके के यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वन लाइनर प्रश्न लेकर आ रहे हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करिएगा। आप अगर हमारे द्वारा इस पर जुड़ते हैं तो आप लोगों को हमें बस इतना बताना है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। यदि आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़कर आप हमसे इसकी फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं। देखो 5000 प्रश्न अगर आप इस चीज़ को कर रहे हैं तो इतना मैं मानकर चलता हूँ, उन 5000 प्रश्नों में से आपके 30 प्रश्न जरूर बन रहे होंगे उन 40 क्वेश्चन से। और 30 प्रश्न अगर आपके सामने मुँह जवानी आपको रटे हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई एग्ज़ाम है जहाँ से आपका छूटेगा। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। जीएनपी का पूरा नाम क्या है? सबको पता होता है जीएनपी का पूरा नाम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान भाग 4A, ये आपको अच्छी तरह पता होगा। मैं इसको ज़्यादा यहाँ पर हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप लोगों को सारा संविधान करना होगा। संविधान देखो, मैं रोज़ यहाँ पर 3 या 4 क्वेश्चन संविधान के लेकर आऊँगा। लगभग हम 50 या 60 दिन तक जब इसको कर रहे होंगे तो हमारे पूरा संविधान भी इसी के अंतर्गत निपट जाएगा। तो 4th आपको पता है मौलिक कर्तव्य आते हैं और इसके अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आपको बस ये बताना है कि नीति निर्देशक तत्व आपके कौन से आर्टिकल के तहत आते हैं। उसके बाद हम चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? सब जानते होंगे, लोथल है। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसके अंतर्गत धौलावीरा किस लिए था, मोहनजोदड़ो किसके लिए था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। देखो यहाँ से मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। क्वेश्चन जैसे यहाँ पर आया है, प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है, अब आपसे पूछ लेंगे धौलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है, मोहनजोदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध है, बड़े स्नागार, ऐसे देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, सबसे बड़े स्नानागार कहाँ पर प्राप्त हुए। ऐसे ऐसे करके अगर आप लोगों को क्वेश्चन पता होंगे सिंधु सभ्यता से, ये आपके सिलेबस में भी है। मैं इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पूरा सिलेबस वाइज ही यहाँ पर आपके लिए पैटर्न पर क्वेश्चन आधारित हैं। आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे किसकी मंजूरी मिलती है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की। क्योंकि अगर याद रखना, आपका विधेयक पारित होगा तभी आपका कोई अधिनियम आएगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, वहाँ से राष्ट्रपति के पास जाकर उनकी अनुमति मिलते ही किसी भी वहाँ पर जो विधायक है उसको अधिनियम मिल जाता है, उसके बाद कानून लागू हो जाता है। यही एक प्रक्रिया चलती है। चलो अब हम आगे चलते हैं। अंतिम मुगल शासक कौन था? आपको पता होना चाहिए, बहादुर शाह जफर थे। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया? राजा राम मोहन रॉय ने किया। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सब लोग भली भांति जानते होंगे सेल क्यों प्रसिद्ध है। ये स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? आप ये मुझे इतना बताएंगे कमेंट सेशन पर। मैं बस इतना बता देता हूँ इसकी कहाँ पर हुई है, सिंगापुर में हुई है। अगर आप ये छोटे छोटे फैक्ट अगर आप यहीं पर लिखते जाएंगे और याद करते रहेंगे, मैं गारंटीड के साथ कह रहा हूँ आपका पेपर इस बार जरूर निकल जाएगा। मेरे साथ बने रहिए। हम लगभग 5000 प्रश्न करवा रहे हैं। 5000 की सीरीज बिल्कुल नए नए प्रश्नों के साथ होगी और जो पुराने ईयर में आई भी होगी। हो सकता है कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको नए भी मिले। आप बस मेरे साथ बने रहिए। आपको ज़्यादा नहीं करना है, डेली 15 मिनट मेरे साथ जुड़ना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं। क्षेत्र की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? सबको पता होना चाहिए, 7वां है। आपको कमेंट सेशन में ये बताना है कि तीसरे स्थान पर कौन है। पहले स्थान पर सब जानते हैं रसिया है, दूसरे स्थान पर नहीं पूछ रहा हूँ मैं, तीसरे स्थान पर कौन है आप ये मुझे बताइए। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? सब जानते हैं तबला से है। देखो यहाँ से प्रश्न बने हैं, मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि जाकिर हुसैन सब जानते हैं, ये एक वाद्य यंत्र से रिलेटेड है। तो वाद्य यंत्र कितने हैं? सितार है। सितार वादक कौन है? ये सारे के सारे आपको करने होंगे। भरतनाट्यम, जितने भी डांस हैं इन सबको भी आपको करना होगा, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि कहाँ स्थल का नाम क्या है? विजय घाट है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ये बताएंगे कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? लाल सागर और भूमध्य सागर को यहाँ पर लिख रखा है, कहाँ पर जोड़ते हैं? सॉरी, इसी वाला क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसको हम पूरा थोड़ा आगे कर लेंगे।
मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। ये जो सूचक यहाँ पर दे रखा है, कभी कभी ऐसा भी सूचक कहा जाता है, ये जो सूचक दिया हुआ है ये किस चीज़ से है आपको पता होना चाहिए। पुल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो सूचक है ना, ये वाला जो सूचक है इसको पुल, सॉरी, ये वाला जो सूचक है इसको पुल के नाम, पुल भी कहते हैं, याद रखना। ये पुल का सूचक है। अब हम आगे चलते हैं। नाजीवाद सब लोग जानते होंगे, हिटलर से संबंधित है। दीन इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर ने। याद रखना, यही इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछता हूँ, जजिया कर को समाप्त किसने किया था और उसको दोबारा से लागू किसने किया? ये आप मुझे बता सकते हैं। चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जजिया कर को समाप्त करने वाले अकबर थे और उसको दोबारा से स्टार्ट करने वाले औरंगजेब थे। चलो हम आगे चलते हैं। नोइकली, यहाँ लिखा है नोइकली आई झरना किस प्रदेश में है? ये आपको पता होना चाहिए, ये मेघालय के अंतर्गत आता है। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते हैं तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये यहाँ से प्रश्न बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि ये अभी हाल ही में यहाँ पर कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट रहा होगा, तभी ये क्वेश्चंस आए हैं। याद रखना, जो मैं आपके लिए पेपर लेकर आया हूँ या फिर जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिल रहे हैं वन लाइनर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप मेरे साथ बस नवंबर 25 तक लगे रहिए। आप कांस्टेबल में भी देख लीजिएगा, यूकेएसएससी के द्वारा यहाँ से लगभग मैं बोल रहा हूँ 25 प्रश्न मैक्सिमम, अगर यहाँ पर अगर मेरा कभी, मैं बोल सकता हूँ, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, 25 प्रश्न मेरे इस 5000 प्रश्न की सीरीज़ से ज़रूर फंस जाएंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको लगता है मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने छोटे भाई बहनों को इसको शेयर करें, ठीक है। पश्चिम पवनों के कारण भारत में क्या होता है? सब जानते होंगे पश्चिम पवनें आती कहाँ से हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपके पूर्वी दक्षिण एरिया से, इधर नीचे से केरल से होते हुए आती हैं। इसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं। हम जिसकी बात कर रहे हैं ये पश्चिमी पवनें यानी लौटता हुआ मानसून है। ये कहाँ पर बरसात कर जाती हैं? सब लोग जानते होंगे, ये चेन्नई में शीतकालीन वर्षा करती हैं, ठीक है। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका प्रश्न आप देंगे मुझे, ठीक है। इसके बाद देख लो, मैं इसको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप देंगे मुझे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे आप ये भी बताएंगे कि उत्तराखंड में कौन से सबसे सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, कोणधारी वन पाए जाते हैं, कौन से पाए जाते हैं, बस आप मुझे इसका भी बताना है। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अब हम आगे चलते हैं। भारत चुक्की प्रताप, ये प्रपात जो है, याद रखना, ये जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है? ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद हमारा आएगा भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन क्षेत्र गुजरात, ये सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब देखो कुछ वन लाइनर प्रश्न हैं, मैंने देखो इसका आंसर नहीं दिया है अभी, भार चुक्की प्रपात का, इसका भी आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। देखो मैं कुछ कुछ प्रश्न आपके लिए भी छोड़ दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सारे के सारे खुद ही बता रहा हूँ, कुछ कुछ प्रश्न आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप गूगल से यहाँ पर सर्च करेंगे, इससे आपको क्या होगा, एक आदत बनते रहेगी। देखो जलप्रपात से एक प्रश्न जरूर बनकर आएगा, चाहे वो उत्तराखंड के अंतर्गत हो, चाहे वो आपके भार का हो, पर आएगा जरूर। तो आपको क्या करना है, जलप्रपात जैसे ही मैंने बोल दिया है तो आपको सारे जलप्रपात आ जाने चाहिए। विरथी जलप्रपात कहाँ है? सब जानते हैं, पिथौरागढ़ के अंतर्गत आता है। ये सारे जितने भी हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भार चुक्की कहाँ पर होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो हमने गुजरात वाला एक कर लिया है। कुछ वन लाइनर प्रश्न है, बस मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए। हम स्टार्ट करते हैं। एयर बस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये अंटार्कटिका महाद्वीप में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, इसको आप बिल्कुल मेरे साथ करते रहिए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पृथ्वी की, यहाँ पर लिखा है पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाती हैं? मैग्मा कहलाती हैं। ये मैग्मा ही ऊपर जाके, याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेंट, एक देखो ज्वालामुखी क्या होता है, मैं तुम्हें एक छोटा सा यहाँ पर जल्दी से बता देता हूँ। ये ज्वालामुखी है, इतना एरिया पर वेंट होता है, यहाँ से वेंट निकलता है। ये इतना एरिया जो क्रेटर है जहाँ से बाहर निकलेगा, ये छोटा सा एरिया है, इस एरिया से आपका वेंट बाहर आएगा, यानी मैग्मा बाहर आएगा। ये मैग्मा बाहर आके ही लावा बनता है। ये लावा जब यहाँ से बाहर निकलता है तो लावा बनता है, अंदर ये मैग्मा के फॉर्म में होता है। यही होता है एक ज्वालामुखी, ठीक है। ज्वालामुखी यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, इसलिए मैंने एकदम बता दिया। यदि आपको मेरे द्वारा वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। दक्षिण अल्पास पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में है। याद रखना, यहाँ से आपको सारी जितनी भी श्रेणियाँ हैं, जैसे रॉकी पर्वत श्रेणियाँ कहाँ स्थित हैं आप ये मुझे बताएंगे। ऐसे ही ये सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। तकला मकान
मरुस्थली किस देश में स्थित है? चीन में है। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में। अब आपको पता होगा हिमानी कहाँ है, ये पर्वत होते हैं, याद रखना है, पर्वत होते हैं, यहाँ से छोटी छोटी जो नदियाँ निकलती हैं इन्हीं को हिमानियाँ कहलाती हैं। याद रखना, नदियों का सबसे पहला स्वरूप ही हिमानी होता है। हिमानी का मतलब होता है बर्फ़ से जो पिघलकर छोटी छोटी नदियाँ का रूप फॉर्म करती हैं, उन्हीं को हिमानी कहते हैं। उसी क्षेत्र में ये यू आकार की घाटियाँ बनती हैं। यू आकार की घाटियाँ होती हैं, आप समझ गए होंगे। सीव का निर्माण किससे होता है? पवन से होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 97%। याद रखना, 97% 29 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। वायुमंडल कब सर्वाधिक होता है? वायुमंडल कब सर्वाधिक होता है? वायुदाब, और जब वायु होती है ठंडी और शुष्क। याद रखना, वायुदाब ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है। देखो अभी हाल ही में आपका पश्चिम बंगाल अभी कल ही परसों में एक अभी रिसेंटली है ये, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसको अच्छे कर लेंगे। अभी हाल ही में आपको लोगों को पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के मध्य भी एक साइक्लोन और चक्रवात आया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ का वैसे आते हैं इसको देख लेना। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है? संवहनीय वर्षा। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है अगला, इसको हम देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या लिखा है, अगला है विक्टोरिया झील कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका में है। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? मृत सागर है। याद रखना, ये समुद्र तल की बात हो रही है। अगर हम ओशियन की बात करेंगे तो मैरीना ट्रेंच आ जाएगा, जो सबसे निचला हिस्सा है। एंजिला जलप्रपात आपके किस नदी के अंतर्गत? देखो एक यहाँ पर ये वर्ल्ड के जलप्रपात भी आ गए। आपको क्या करना है, पहले जलप्रपात एक हेडिंग डालनी है। आपको पहले उत्तराखंड के सारे जलप्रपात करने हैं, उसके बाद आपको इंडिया के जलप्रपात करने हैं, फिर उसके बाद वर्ल्ड के जलप्रपात करने हैं। देखो वर्ल्ड के आपको 4-5 ही मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे एंजिल जलप्रपात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको में स्थित है, याद रखना। फिर उसके बाद हम बात करेंगे विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? स्वेज नहर है। वर्ष 2005 की अवधि में वन क्षेत्र सर्वाधिक ट्रांस जहां देखा गया, वह कौन सा देश था? इंडोनेशिया था। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? पैम्पा कहते हैं। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? मृत सागर है। सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। रेनन जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर की। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मैक्सिको की खाड़ी से। देखो अभी तक मैंने इतना सारा आपको करवाया, इसका सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ल्ड का मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गल्फ स्ट्रीम देख लेना, जलधारा कहाँ है? मैक्सिको के अंतर्गत आती है। उसके बाद हम बात करेंगे दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? 24 घंटे 72 मिनट। ये भी इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी का ड्यूला किस प्रकार का है? ये है चापाकार। याद रखना। होंगो नदी किस में गिरती है? पीला सागर में। आपको ये पता होना चाहिए जो येलो रिवर है कहाँ है, मैं आपको तभी बता देता हूँ, ये चीन के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेंगे कि पीला सागर कहाँ है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चीन का शोक किसे कहते हैं? आप मुझे बस बताइए कि दामोदर कहाँ का शोक है, ठीक है, और कोसी नदी कहाँ का शोक है। ये अगर आपको पता होगा तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हांगो नदी को कहा जाता है। देखो आज के लगभग हमने यहाँ पर 60 प्रश्न इंपॉर्टेंट जो थे वन लाइनर वो अच्छे से कर लिए हैं। कल से फिर हम दोबारा यहाँ पर टेस्ट नंबर 2 लेकर आएंगे। यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।